अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाकिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक इंतहाई ख़ास टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंतहाई ज़रूरी है, हर एक के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपने काम में क्लियरिटी कैसे लाएँ। एक तो अपने काम में क्लियरिटी कैसे लाएँ, दूसरा उस काम की वजह से जो हमें खुद पे डाउट होता है तो उस डाउट को कैसे ख़त्म करें, मतलब अपनी लाइफ में क्लियरिटी कैसे लाएं। इस सवाल का ये मतलब है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अपने काम पे क्लियरिटी कैसे लाएं। दूसरा फिर ये जानेंगे कि उस काम की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं तो उनका सलूशन कैसे निकालें, उन प्रॉब्लम्स का जो काम की वजह से आती हैं। तो आज इसके ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुने, ये बड़ी ही ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। अगर आप अपने काम में क्लियरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हो तो ये वीडियो बड़ी ही आपके लिए ज़रूरी है। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपने काम पे क्लियरिटी कैसे लाएं, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। उनको अपने काम में क्लियरिटी नहीं होती, तो काम में क्लियरिटी कैसे लाएं। तो अगर आप काम में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, जिस हिसाब से मैंने अपने काम में क्लियरिटी लाई है, तो वो एक ही अच्छा तरीका है। अगर आपको और भी आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा, जो मैं अपने काम में क्लियरिटी लाई, उस एक चीज़ की वजह से वो है कि अपनी फील्ड में, अपने ही काम में इतनी नॉलेज हासिल करना जितनी अपने काम के लिए ज़रूरी है। मतलब मैक्सिमम, जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम नॉलेज गैदर करनी है अपनी काम के बारे में। जितनी नॉलेज लेंगे तो उतनी ही हम अपने काम में क्लियरिटी पैदा होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं और आपने मैथमेटिक्स में एमए किया हुआ है, आप मास्टर हैं मैथमेटिक्स के। तो जब आप 4 क्लास को पढ़ाएंगे मैथ, 10 क्लास को पढ़ाएंगे, 12 क्लास को पढ़ाएंगे, तो जब इन क्लासेस को आप पढ़ाएंगे ना तो अब बड़े आपको क्लियरिटी होगी अपने काम में। तो आपको अपने काम में डाउट नहीं होगा कि यार ये 4 क्लास को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको शायद ये मुझे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्लियर है, क्योंकि आपने एमए की हुई है, क्योंकि जो नॉलेज जितनी पॉसिबल थी एक सब्जेक्ट के लिए आपने वो हासिल की है। तो जितनी नॉलेज अपनी फील्ड से रिलेटेड आप हासिल करोगे, इतना ही अपने काम में आपको क्लियरिटी होगी। तो अगर आप अपने काम में क्लियरिटी चाहते हैं, या आपको अपने काम पे डाउट होता है, या ये डाउट होता है कि यार ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा, तो आपको एक चीज़ की कमी है, वो है कि आपको उस फील्ड की नॉलेज कम है। तो आपने क्या करना है, अगर अपने काम में क्लियरिटी लानी है तो आपको क्या करना है, उस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज हासिल करनी है जितनी उस फील्ड के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने पीछे मिसाल दिया कि अगर आप मैथ के टीचर हैं, आपने एमए की हुई है, तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको 4 क्लास को क्या पढ़ाना है, किस लेवल के हिसाब से पढ़ाना है, इंटर वालों को किस हिसाब से पढ़ाना है, 10th वालों को किस हिसाब से पढ़ाना है। तो हर एक का हिसाब आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर है, क्योंकि आपने उसके लिए जो नॉलेज चाहिए थी, एक नॉलेज अच्छी चाहिए थी, आपने वो ली है। आपके पास उस फील्ड की नॉलेज है। तो जब उस फील्ड की आपके पास नॉलेज है तो आपको इतनी अपने काम में क्लियरिटी है, तो आपको टेंशन नहीं होता। तो ये अच्छा तरीका है अपने काम में क्लियरिटी लाने का, कि हमने क्या करना है, अपने फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज हासिल करनी है जितनी अपने फील्ड के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि अपने काम में क्लियरिटी कैसे लाएं। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। वो ये कि जिस काम की वजह से हमारी लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस इम्पैक्ट को कम कैसे करें, मतलब अपनी लाइफ में क्लियरिटी कैसे लाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये तो पता है कि मेरे काम के लिए क्लियरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो उस काम की वजह से जो मेरी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, जो नेगेटिव असर पड़ता है, उसको नेगेटिव असर को ख़त्म कैसे करें। तो वो एक ही रास्ता है जो मैंने सीखा है। अगर आपके पास और भी रास्ते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना तजुर्बा होता है, हर इंसान अपनी लाइफ को अपने नज़र से देख रहा होता है। तो जिस नज़र से या जिस हिसाब से मैंने सीखा, जिस हिसाब से मैंने क्लियरिटी सीखी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई और नॉलेज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी और वजह से आपको क्लियरिटी मिली है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाना चाहते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी पे जो नेगेटिव असर पड़ता है उस असर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो एक तरीका है, वो बड़ा शानदार ही तरीका है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मुझे तो बेनिफिट मिला है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि भाई अगर अपनी लाइफ में आपको क्लियरिटी चाहिए उस काम से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उस काम की वजह से जो आपकी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है कि कंपैरिजन। आपने कंपैरिजन करना है।
तो जैसे मैंने वर्ड कंपैरिजन का बोला, आपके माइंड में ये थॉट आया होगा कि यार सब बोलते हैं कंपैरिजन तो बुरी चीज़ है, हमारे उस्ताद, हमारे वालिदैन सब बोलते हैं कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो हमारे टीचर्स, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े या जिससे हम सीखते हैं, या बहुत सारे हमारे बड़े बड़े उस्ताद, वो ये बोलते हैं कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी चाहिए तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब आपको तो डाउट हो गया होगा खुद पे कि यार अब कंपैरिजन करें या ना करें, और आप ये भी सोचते हैं कि कंपैरिजन करना तो बुरी चीज़ है। बिल्कुल बुरी चीज़ है, कंपैरिजन करना बिल्कुल बुरी चीज़ है, लेकिन कंपैरिजन करना बिल्कुल अच्छी भी चीज़ है। अब वो कैसे? एक तो मैं बोल रहा हूँ कंपैरिजन अच्छी चीज़ है, एक मैं बोल रहा हूँ कंपैरिजन बुरी चीज़ है। आप खुद अभी परेशान हो गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है, कभी बोलता है कंपैरिजन अच्छी चीज़ है, कभी बोलता है कंपैरिजन बुरी चीज़ है। आपके माइंड में ये भी थॉट आ गया होगा कि भाई जो है तो बताओ कि या सही है या गलत है। तो मैं आपको क्लियर आज बताऊंगा कि कंपैरिजन करना कौन सा गलत है और कौन सा कंपैरिजन करना अच्छा है। तो सबसे पहले हम उस कंपैरिजन की बात करते हैं जो गलत है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, ये हमारे साथ भी प्रॉब्लम आई थी लेकिन इसको मैंने ख़त्म किया, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या है, जब भी आप किसी और से कंपैरिजन करते हैं ना, वो कंपैरिजन बुरा है। क्योंकि देखो, हर इंसान की सिचुएशंस अपनी है, हर इंसान के मसले अपने हैं, हर इंसान की लाइफ अपनी है। तो हम अगर किसी और के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं स्टेज पे, क्योंकि वो मशहूर तब होता है, उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत होती है, लेकिन हम वो मेहनत नहीं देखते, हम उसका वो दिन देखते हैं जिस दिन वो स्टेज पे खड़ा होता है। तो और हम क्या करते हैं, हमने स्टार्ट ही नहीं किया, उसने पीछे से 10-15 साल उसने अपनी लाइफ के दिए हैं अपने काम को, तो आज जाके एक स्टेज पे पहुंचा है, हम उसके साथ कंपैरिजन करने लगते हैं जो कि 15 साल 10 साल पहले काम कर चुका है, और हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और जब वो हम काम शुरू करते हैं तो हमें वो मज़ा नहीं देता, क्योंकि शुरुआत में काम बड़ा मुश्किल होता है। तो जब वो थोड़ा मुश्किल लगता है तो हम क्या कहते हैं, हमें खुद पे डाउट होना शुरू होता है, हमें क्लियरिटी नहीं होती। तो ये कंपैरिजन क्या है, बुरा है। क्योंकि जो पहले मैंने बोला कि कंपैरिजन बुरा भी है, तो इस वजह से बुरा है। जब भी आप कंपैरिजन किसी और से करोगे तो वो कंपैरिजन क्या है, बुरा है। अब हम बात करते हैं उस कंपैरिजन की जो कंपैरिजन बड़ा अच्छा है, और वही कंपैरिजन अपने ज़िंदगी में क्लियरिटी ला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े तो आपको ये कंपैरिजन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कंपैरिजन है अपने पास्ट वक्त के साथ कंपेयर करना, खुद के प्रेजेंट वक्त को खुद के पास्ट के वक्त के साथ कंपैरिजन करना। ये जब आप कंपैरिजन करते हो तो यही एक अच्छा और आपकी लाइफ में क्लियरिटी लाने वाली चीज़ है। यही एक अच्छा और आपकी ज़िंदगी में क्लियरिटी लाएगा, यही एक अच्छा कंपैरिजन का इस्तेमाल है कि हमने कंपैरिजन क्या करना है, अपने प्रेजेंट वक्त को अपने पास्ट के वक्त के साथ कंपैरिजन करना है। जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। अब कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कोई गोल बनाया और उस गोल पे आपने 1 साल तक काम किया है, अब आपको दूसरा साल हो रहा है। तो अगर आप क्लियरिटी चाहते हो, क्योंकि आपको अब खुद पे डाउट हो रहा होगा, क्योंकि शुरू में तो कुछ चीज़ें जल्दी में नहीं मिलती, ओवरनाइट तो कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे 4-5 साल लगते हैं। लेकिन उस 4-5 साल हमें क्लियरिटी भी तो चाहिए कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर वो क्लियरिटी आपको चाहिए तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन कंपैरिजन कौन सा, अपने प्रेजेंट वक्त को कंपेयर करना पड़ेगा अपने पास्ट के वक्त से। यही एक बेहतरीन कंपैरिजन है। तो जब आप देखो अपना प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हो अपने पास्ट के साथ तो बड़ी आपको क्लियरिटी मिलती है। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोला कि आपने कोई गोल बनाया और आपको 1 साल हो गया, अब दूसरे साल में, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे कि यार अब मेरा दूसरा साल चल रहा है, तो मैंने पिछले साल से लेकर अब तक मैंने अपने काम में कौन सी चीज़ें इंप्रूव की हैं और कौन सी चीज़ें इंप्रूव नहीं कर पाया। तो ये मेजरमेंट आपको कौन बताएगा, आपका कंपैरिजन ही आपको बताएगा, जो कि आपकी ज़ात के साथ आप खुद कर रहे हैं। और यही बेहतरीन है, यही फ़ायदा देता है। जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, वो कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही करते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। वो नहीं करते कि किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, नहीं। जब आप किसी और के साथ कंपैरिजन करते हो तो आप डाउट में आ जाते हो, आप कहते हो यार शायद मेरे पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं, उस इंसान के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। तो उस कंपैरिजन से क्या आपको डाउट पैदा होता है। लेकिन क्लियरिटी उस कंपैरिजन से मिलती है जो आप अपनी ज़ात के साथ कंपैरिजन करते हैं, अपने पास्ट के वक्त के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, जब आपने 1 साल तक काम किया, आप दूसरे साल में हो,
तो अब उसमें क्लियरिटी चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने पिछले साल की तरफ नज़र डालनी है। आपने कॉपी पेन लेके बैठना है। आपने बोला कि यार मैंने पिछले साल में ये चीज़ें करी, इससे मैं इम्प्रूव करा, पहले मैं इस लेवल पे था, अब मुझे दूसरा साल है तो मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। तो ये अब क्या कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन ये कंपैरिजन अच्छा है, ये कंपैरिजन बुरा नहीं है। याद रखना, कंपैरिजन का वर्ड जब भी आपके माइंड में है तो कंपैरिजन बुरा नहीं है। कौन सा कंपैरिजन बुरा नहीं है? जो आप अपनी जात के साथ कर रहे हो वो कंपैरिजन नहीं, जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो। जब दूसरों के साथ करोगे तो वो कंपैरिजन बुरा है। लेकिन जो अच्छा कंपैरिजन है वो है अपनी जात के साथ करना, अपने पास्ट के वक्त के साथ करना। जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि यार ये चीज़ें मैंने गलत की हैं, अब मुझे सही करनी है, इन चीज़ों में मुझे इंप्रूव करना है, और ये चीज़ें मैंने इंप्रूव की हैं, इसमें और आगे मुझे ग्रो करना है। तो ये एक अच्छा तरीका था अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी लाने के लिए। तो अगर अपने काम में क्लियरिटी चाहिए तो अपने काम के बारे में क्या नॉलेज हासिल करनी है, इतनी जितनी मैक्सिमम जितनी पॉसिबल हो सके, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज कोई भी हासिल नहीं कर सकता। ये दुनिया नॉलेज से भरी पड़ी है, लेकिन हमें इतनी नॉलेज हासिल करनी है जितनी ज़रूरी है। नंबर 1, अगर अपने काम में क्लियरिटी चाहते हो तो आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी इतनी जितनी ज़रूरत है, मैक्सिमम लेवल पे। और अगर उस काम की वजह से, जिस काम की वजह से आपके लाइफ पे, अपनी ज़िंदगी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए और अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन एक मेजरमेंट यूनिट की तरह काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे कैसे काम करता है, मैं छोटी सी मिसाल देके अपना टॉपिक क्लोज करूंगा। वो ये कि देखो, जब आप चावल का 1 किलो लेना चाहते हो तो अगर सामने आपके 5 किलो पड़े हैं और आपको 1 किलो चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर पता है कि आपको 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो लाने के लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा, कौन सा यूनिट यूज, आपको केजी का यूनिट यूज करना पड़ेगा, किलोग्राम का। तो ठीक इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हो हर काम के लिहाज से, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन एक मेजरमेंट यूनिट की तरह काम करता है। तो जब भी आपको खुद पे डाउट हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, या अपने काम से आप दूर जा रहे हैं, तो आपने फटाफट क्या करना है, अपने पास्ट पे नज़र डालनी है, अपने माजी पे नज़र डालनी है। अपने माजी के वक्त को अपने प्रेजेंट के वक्त के साथ क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। जब आप ये कंपैरिजन करोगे तो आपको बड़ा क्लियर पता चलेगा कि आपने कौन सी चीज़ें अच्छी करी हैं, आप किस लेवल पे आके पहुंच, और आगे आपको क्या क्या करना है। तो जी, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की वजह से किसी का कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको इस टॉपिक की नीड है या इस टॉपिक की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में या उनको अपने खुद पे डाउट होता है, उनको अपने काम में क्लियरिटी नहीं होती, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।